तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल BH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। बकरा ईद के हवाले से देखा जाए तो बहुत से लोग गोश्त की मुख्तलिफ रेसिपी बनाकर खाते हैं, लेकिन गोश्त खाने के साथ साथ मगज़ भी यानी मगज़ फ्राई करके भी बहुत से लोग शौक़ के साथ खाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मगज़ फ्राई की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं, मगज़ फ्राई की रेसिपी तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास एक स्टील वाला बर्तन है और इस बर्तन में मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है और ये है फ्रेश लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच खाने वाली इसमें शामिल की है। और इसी के साथ एक मगज़ शामिल करूँगा। ये मेरे पास बड़े जानवर का मगज़ है। अच्छा, लहसुन अदरक कुटा हुआ डालने का मकसद यही है कि इसमें जो मगज़ की जो स्मेल है वो थोड़ी सी दूर हो जाए। आपने आंच को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, इसको आपने 3 से 4 मिनट तक इसकी पकाई करनी है, बहुत ही ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना। तो नाज़रीन, 3 मिनट गुजरने के बाद आप ये देख सकते हैं पानी की लुकिंग इसमें हल्का सा जोश आना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इस मगज़ को निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। तो नाज़रीन, मगज़ को पानी में हल्का सा बॉयल करने के बाद अब हम इसको छुरी की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा बारीक सी कटिंग नहीं करनी, बस दरमियाने साइज़ की आपने इसकी कटिंग करनी है। जब आप इसकी कुकिंग करेंगे, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप इसको कुकिंग के दौरान ही हल्के हल्के से इसके पीसेस बना सकते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मैं वेलकम कहता हूं और देखने वाले तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन, पैन में हाफ़ कप के करीब आपने कुकिंग ऑयल लेना है और इस कुकिंग ऑयल में आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि इसमें लाइट ब्राउन ना आ जाए। तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं हल्का सा इसमें ब्राउन आना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसमें कुटा हुआ फ्रेश लहसुन अदरक 1 चम्मच खाने वाली इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डालकर 1.5 से 2 मिनट तक इसकी हम बुनाई करेंगे। 2 मिनट गुजरने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इसमें हमने शामिल किया है। दरमियानी आंच में हम इसको पकाएंगे, इसकी बुनाई करेंगे ताकि ये टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो सके। अच्छी तरह से टमाटर का पानी खुश्क करने के बाद इसमें हाफ़ चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसी के साथ शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ चम्मच और इसी के साथ शामिल करेंगे हल्दी, थोड़ी सी हल्दी इसमें हम शामिल करेंगे। और इसके साथ हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, ये खुश्क धनिया का पाउडर है 1.5 चम्मच खाने वाली हम इसमें शामिल करेंगे। 1.5 से 2 मिनट तक हम इसकी पहले अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, बुनाई करेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इसकी हम अच्छी तरह बुनाई करते जाएंगे। तो नाज़रीन, 3 मिनट तक मसाले की बुनाई करने के बाद 2 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें शामिल की है और ये सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ चम्मच इसमें हमने शामिल किया है। 1.5 से 2 मिनट तक हम इसकी मज़ीद बुनाई करते जाएंगे। तो नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह मसाले की बड़े अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। कलर देखें बड़ा प्यारा है, खूबसूरत है। तो इस मसाले में अभी हम ये मगज़ शामिल करेंगे और इस मगज़ को मसाले के साथ अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि मगज़ को हम थोड़ा सा और बारीक कर लें तो आप इस चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा दबा के इसको छोटे छोटे पीस बना सकते हैं। ज़्यादा देर तक आपने इसकी फ्राई नहीं करनी या बुनाई नहीं करनी क्योंकि मगज़ आपको पता है ये नरम ग़िज़ा है, ये बिल्कुल अंडे की तरह होती है और ये बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाती है। तो आपने इसको ज़्यादा देर तक इसकी बुनाई नहीं करनी। तो नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह मगज़ को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको हमने फ्राई की है। हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद और ये साथ में सब्ज़ धनिया इसमें हम शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया हांडी की आपको पता है वो जान होती है। अच्छी तरह हम इसको पहले मिक्स करेंगे ताकि सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च मगज़ इसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए। तो फाइनल लुक आपको मैं दिखाता हूँ।
तो नाजरीन ये देखें माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान के जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। ईद के हवाले से मगज़ की रेसिपी आप तक मैंने ये शेयर कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये रेसिपी है मगज़ फ्राई की। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मगज़ फ्राई की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप भी इसी तरह रेसिपी घर में ज़रूर बनाकर ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं और बाकी को भी खिलाएं, खूब इंजॉय करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इसी के साथ अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।